तो पत्नी के राग में डूब गए और माँ से लड़ने खड़े हो गए। तुम्हें क्या मालूम, तुमने आज तक माँ को देखा कहाँ बेटे? सागर जी, शिष्यों ने कहाँ गुरु को देखा आज तक? तो यही देख पाता है, हमें डांट रहे, आप समझा रहे, ये कहाँ देख पा रहे हैं गुरु के अंदर क्या भरा हुआ है? ये सब भगवान बने, केवली अनंत सिद्ध बने। अज्ञानी शिष्य को यही लगता है, बस मुझे डांटते रहते और कुछ नहीं, समझाते रहते कुछ नहीं। घट को मालूम नहीं है कुंभकार की दृष्टि क्या है। घट को मालूम नहीं है कुंभकार की दृष्टि क्या है। कुंभकार घट को फोड़ नहीं रहा है, सुधार रहा है। निर्गंत मुनि को देखने के लिए, जिनको मुनिराज के प्रत्यक्ष दर्शन करना हो, आज प्रत्यक्ष दर्शन करना हो, तो भावलिंगी मुनि बनना पड़ेगा। बिना भावलिंगी मुनि बने बिना दिगंबर मुनि के दर्शन नहीं हो सकते। दिगंबर मुनि के दर्शन मात्र वही करता है जो मुनि होकर के मुनि ही होता है। मुनीम नहीं बनता, वो दिगंबर मुनि के दर्शन करता है। ओहो, क्या हो गया? बैठो भैया, सभी बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं कर सकता, बैठ जाओ। एक मुनि दूसरे मुनि के मूर्त भाव के दर्शन कर सकता है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न आपका है। तीर्थंकर केवली भगवान दूसरे मुनि के दर्शन नहीं कर सकते। अब तुम क्या प्रश्न करना चाहते हो? जैसा मैं विशुद्ध सागर नाम का मुनि जो अपना संवेदन ले रहा हूं, अपना अनुभव कर रहा हूं, वैसे विदेश क्षेत्र में विराजे विद्यमान वीर तीर्थंकर श्रीमंदर आदि स्वामी, वे ये तो जान रहे हैं कि ये जीव यहाँ है, जान रहे हैं इसके ऐसे परिणाम, सब कुछ जान रहे हैं, द्रविड़ प्रयाग को मेरा सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी बहिर व्याप्य व्यापक भाव से जान रहे हैं, अंतर व्याप्य व्यापक भाव से मैं ही जानता हूं। घोर आश्चर्य है। अनधिकृत लोग प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ये मुनि नहीं है। अरे तुम अपने गुरु को नहीं जान सकते, प्रभु को नहीं जानते, तुम मुझे क्या जान पाओगे? जहां से राजू भैया, मित्र में एक स्पष्ट बात करूं, जहां से लोगों की व्याख्या समाप्त हो जाती है, वहां से जैनत्व का सूक्ष्म दृष्टि प्रारंभ होती है। सूक्ष्म दृष्टि को पहचानना है तो आपको उस ज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा जिसने इसको जाना हो, समझा हो, पहचानो, वेदन किया हो। तो मित्र दीपक पाटनी, तब समझ में आएगा कि हो अध्यात्म की सूक्ष्म दृष्टि क्या है। संजय पंडित जी, मुमुक्षु भिंड, शब्दों में धर्म नहीं है, शब्दों में मात्र स्वयं का धर्म है, पर का धर्म नहीं है। चैतन्य धर्म जहां है वहां शब्द नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए जो बंध हमने किया है वो बंद का कारण नहीं है। जो उदय चल रहा है वो भी बंद का कारण नहीं है। जो सत्व है वो ही बंद का कारण नहीं है। उदीर्णा है वो ही बंद का कारण नहीं है। निदत्ति निकाचित हैं वे ही बंद का कारण नहीं है।
संकर्ण अपकर्षण उत्कर्षण है, वो भी बंध का कारण नहीं है। नवीन बंध का कारण कौन है? मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाण, कसाय, योग, ये बंध के कारण है। बहिर्बंध के कारण, अंतर्बंध के कारण, मैं कल का विषय आपको दोहरा रहा हूं, आप समझो ना। बहिर्बंध के कारण, अंतर्बंध के कारण। बहिर्मिथ्या जो है ना, वो बंध का कारण नहीं है, बंध के कारण का कारण है। लेकिन भाव, जहां बहि द्रव मिथ्या नहीं है, वहां भाव मिथ्या नहीं होता है। क्या चतुर्थ काल में जब हुंडा सपड़ी नहीं था, तब ज्ञानी वहां पर ध्रुव मिथ्यात नहीं था। क्या मिथ्या दृष्टि नहीं थी? क्या जो भाव मिथ्या दृष्टि, कर्मोदय जनित मिथ्या दृष्टि ना, उनके लिए मित्र आपका जो सम्यक का बाही कारण है ना, उनके लिए मिथ्यात का बाही कारण बन जाता है। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो मेरी तरफ। यदि सम्यक दृष्टि कोई जीव है, उसको विशुद्ध सागर में मुनि महाराज दिख रहे हैं, वो नमस्कार करके श्रद्धा को प्राप्त कर रहा है, सम्यक प्राप्त कर रहा है। एक बहिरात्मा ज्ञानी जीव है बेचारा पागल, वो देख करके अरे नंगे लोग हैं, नंगे लोग हैं, नंगे साधु, इनको पत्थर मारो, पत्थर मारो, ये लोग नंगे घूम रहे हैं यहाँ पर। वही मुनि मुद्रा उनके लिए पाप बंदी का कारण बढ़ रही है। बोले क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनके परिणाम अशुभ हो रहे हैं। इसलिए बहिर्हेतु ना, बहिर्हेतु उभय निमित्त होता है। अहो गौ, अहो गौ, जिन भक्त के लिए तुम दूध दे रही है, वो मुनि को आहार करा रहा है, प्रभु की भक्ति में लगा है। ओह गौ, कसाई वहीं पर तुझे तेरे शरीर को खून देख रहा है। अहो गौ, एक धर्मात्मा जीव तेरा दूध निकाल कर ये साधु संतों को आहार करा रहा है। अहो गौ, एक कसाई तेरा खून निकाल करके पापियों को दे रहा है। गाय कितनी है? एक है। वही जिनवाणी जिससे तत्व निकाल करके सम्यक दृष्टि जीव आत्मा कल्याण कर रहे हैं, वही जिनवाणी जिसे कसाय पंथ बना करके लोगों की श्रद्धा का खून बहा रहे हैं। ये पंथ बे पंथ, सारे पंथ बेकार है। एकमात्र शाश्वत कोई मार्ग है, वह मोक्ष मार्ग, रत्नात्रय धर्म। भवनों की पहचान पंथ बन सकते हैं, भावनाओं की पहचान पंथ ना बने। मालूम, मधुबन का बच्चा बच्चा जानता इस बात को। बोले महाराज जी 13 पंथी में रुकते हैं, आर कभी 2.5 मध्य लोग चले जाते हैं, कहीं 20 पंथी कोटि में चले जाते हैं, कहीं आश्रम चले जाते हैं, सुमित सागर। ये है लीला क्या? जिनको एक दिखता है, वे एक जगह रहते हैं। हमको अनेकांत जैन धर्म दिखता है, मैं सब जगह रहता हूं। बोले एक दिन तो मुमुक्षु मंडल के मंदिर भी दिखे थे वहां पर। हाँ, वहां पर भी दिखा था। मैं दिखूंगा, मैं सर्वत्र दिखूंगा, मैं सर्वव्यापी हूं, सर्वव्यापी हूं, इसलिए मैं सर्वत्र आपको दिखाई दूंगा। मैं सर्वव्यापी हूं, ओ मैं सर्वव्यापी हूं, सर्वत्र दिखाई दूंगा आपको। इन द्रव्याश्रव भावाश्रव को रोक देना ही द्रव भाव संबर है। सब में रहेंगे। मुमुक्षुओं मन से बोले चेतन प्रणामीणा, चेतन प्रणामो छो।
अब जो मुनिराज बन चुके हैं, मुनि मुद्रा वाले मुनि, जो मुनि मुद्रा को प्राप्त कर चुके मुनि, उन्हें चाहिए यशोधर सागर जी अब वे अपने उपयोग को संभालें। उपयोग नहीं संभाल पाए ना, उपयोग नहीं संभाल पाए ना, गाड़ी तो विमान भी बन गया। मोटे पप्पू, विमान सुंदर, उसकी सामर्थ्य है कि भूतल से हजारों किलोमीटर दूर चलने उड़ने की। मित्र, इंजन भी बढ़िया उसका, बड़ा सुंदर विमान बनाया है, लेकिन मिट्टी का तेल रखा है। क्या नहीं सुना? मुमुक्षु टोंगिया राजस्थानी, मुमुक्षु भिंडी को आपने भिंड में देखा था ना, इसने एक विमान बनवाया, इतना सुंदर विमान, भूतल से समुद्र तल से 1000 किलोमीटर दूर उड़ने की सामर्थ्य उसकी। पर हाथ तो लग गया, हाथ तो लग गया, चलाते बनते नहीं है। विमान को रस्सी पकड़ खींच रहा है, हाथ तो लग गया, दूसरे के विमान हाथ लग गए, चलाते बनते नहीं है, रस्सी बांध के खींच रहे मित्र। परंतु भाई साहब के घर में स्टोव जलाने के लिए मिट्टी का तेल रखा था। भैया एक टीन लेके आ गए, लो टोंगिया भरो इसमें, उड़वाओ उड़वाओ ना, उड़ाओ उड़ाओ, इसको उड़ान भरवाओ, 1000 किलोमीटर दूर पर उड़ूंगा। ज्ञानी ज्ञानी, विमान के लिए श्वेत पेट्रोल चाहिए। हिंदी नहीं जानते क्या? कर देना कल प्रवचन। मित्र, सफेद श्वेत तेल चाहिए, बिना श्वेत तेल के राजू विमान नहीं उड़ता। अब भी मिट्टी का ले लिए घूम रहे मोटे पप्पू, बोले उड़वाओ भैया उड़वाओ, उड़ेगा नहीं, आग और लग जाएगी। उसके लिए तो श्वेत तेल चाहिए। आ रहा देश तो देश इसी में बर्बाद है। दो अच्छा सीख लिए, वाइट वाइट, वे उसी के राग में डूबे जा रहे हैं। भाषा में धर्म नहीं है, भावों को देखो। श्वेत तेल चाहिए विमान उड़ाने के लिए, मिट्टी के तेल से विमान तो बढ़िया था पीयूष, पर तेल मिट्टी का था। संपूर्ण सागर जैसे महात्मा के पास विमान लग गया। विमान की मशीन तो बढ़िया है, विमान की मुद्रा तो बढ़िया है, सीधा उड़ान भरता सिद्ध शिला पर, लेकिन श्वेत भावों की शुक्ल लेसा का तेल नहीं होगा तो कृष्ण लेसा काले डीजल से और मेरे मित्र काले मिट्टी के तेल से ये आत्मा सिद्धालय नहीं पहुंच पाएगी। श्वेत पेट्रोल है नहीं है, विमान लिए बैठे रहो मुनि बने। मुनि मुद्रा मां से मोक्ष नहीं होगा, उसके लिए पेट्रोल चाहिए, तेल चाहिए, शुक्ल भावों का प्रणाम चाहिए, शुक्ल ध्यान चाहिए, और शुक्ल ध्यान का तेल होगा सफेद, तभी निर्वाण का विमान उड़ेगा। बैठे रहो, क्या बोलते हैं, कुपिया लिए सब मिट्टी के तेल की कुपिया लिए बैठा रोड पे। मित्र महात्मा पुरुष सागर जी रोड पर बैठा, रोड में देखा बिहार चलता, अपने बिहार चल रहा था, समझ बे छोटी छोटी कुपियां, कोई इतनी कोई बड़ी, कोई तेल रखे बैठे हैं। कौन? जो मालूम साग भाजी की दुकान लगाए हैं, वे भी तेल रखे हैं, और ड्रम के भरे रखे ड्रम कहां पर? अरे भाई समझ,
मिट्टी के तेल के ड्रम कहां पर? कंट्रोल की दुकान पर। तो पीली दुकान से होता खरीद लो एक ड्रम, उड़ाएंगे विमान। तुम 1000 ड्रम खरीद लो, विमान उड़ने वाला नहीं है। ऐसे भेष तो मुनि का बना लिया, और उपयोग में अशुभ उपयोग का मिट्टी को तेल लिए बैठे, ड्रम भरे, उड़ेगा तो ये विमान। बैठ जाए भैया, अच्छे से विमान उड़ाना है तो मेरे मित्र पप्पू भैया सफेद तेल डलवा लाइए, ठीक है? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। मनोज भाई ये सफेद तेल डलवा रहा भाई, पर ध्यान रखना सफेद तेल विमान में ही काम में आएगा। सफेद तेल वो भी ध्यान रखना विमान में ही काम में आएगा। आप चाहो कि साइकिल है ना, साइकिल पेडल मारने वाली, उसके आप उसके अंदर कुपियां भर भर के छिड़क रहा सफेद तेल, वो भैया तब भी उड़ने वाली नहीं है। बैलगाड़ी में ओंगन में सफेद तेल डालोगे वो उड़ने वाली नहीं है। ऐसे कुछ श्रावक सोचते हैं हम इस समय सार का सफेद तेल डालेंगे संजय तो उड़ जाएंगे। अरे बैलगाड़ी उड़ने वाली नहीं है, वो तो जमीन पर चले। विमान मिट्टी के तेल से नहीं उड़ सकता, और मेरे मित्र सफेद तेल से बैलगाड़ी नहीं उड़ सकती है। जो वस्तु जिसके योग्य है उसके लिए करेगी। इसलिए कारण कार विपर्यास नहीं होना चाहिए, सुपूर्व स्वरूप विपर्यास नहीं होना चाहिए, भेदा भेद विपर्यास नहीं होना चाहिए। कभी कभी मुझे लगने लगता पप्पू भैया, देश के ज्ञानी वक्ताओं को वक्ता बन के बैठ जाते हैं, और ज्ञाता बने बिना क्या देश को देंगे। हजारों हजारों लाखों लोगों की भीड़ में भाषण देने खड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वस्तु स्वरूप है क्या। कम से कम आप जैसे ज्ञानियों को, राजू तू ही खड़ा हो जा मित्र, इस बात के लिए प्रचार करो, इस बात का। वक्ता बाद में, ज्ञाता पहले। आज का तुम्हारा हेडिंग बने क्या? पहले ज्ञाता बनो फिर वक्ता बनो। जो ज्ञाता बने भी ना, वक्ता बन के बैठ जाते हैं, मात्र बकते हैं, वक्ता नहीं होते। पहले ज्ञाता बनो। कक्ष में बैठ करके ग्रंथों में आंखें लगाओगे, तब मेरे मित्र सभा में आंख उठा के देख पाओगे।